Kingdom, kings and an early republic. So students, in this chapter we will study कि how kings, what kind of the earlier kings were around 3000 years ago. जो राजा होते थे वो कैसे बनते थे, ठीक है, वो कैसे चूज़ किए जाते थे, हु चूज़ देम, उनको कौन चूज़ करता था, क्या कोई और भी तरीका था गवर्नमेंट राजा को चूज़ करने का. तो सबसे पहले प्रेजेंट टाइम में तो हम उनको वोट दे के इलेक्ट करते हैं, है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं तो उससे गवर्नमेंट बनती है. बट इन एंशिएंट टाइम जो ये रूलर्स थे वो चूज़ किए जाते थे, वे आर चूजन बाय द पीपल, द ऑर्डिनरी पीपल, दैट इज़ नोन एज जना, ठीक है. तो वो जना के द्वारा चूज़ किए जाते थे. फिर आगे क्या है कि ये जो जना है, हाँ, तो ये क्या करते थे, ये राजा को चूज़ करते थे. दे वे आर चूजन बाय द जना अराउंड 3000 ईयर्स अगो. अगेन कुछ चेंजेस आए. अब क्या हुआ कि कुछ लोग जो राजा बनते थे वो कुछ बिग सेक्रीफाइसेस करके बनते थे. दैट जैसे कि अश्वमेध यज्ञ हो गया, बिग सेक्रीफाइसेस, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, सेक्रीफाइसेस मीन्स यज्ञ करना, ठीक है, और एनिमल्स. तो जब यज्ञ करके वो लोग क्या करते थे, राजा बनते थे. एक यज्ञ था अश्वमेधा. अब अश्वमेधा में क्या था कि ये इसमें क्या था, हॉर्स का सेक्रीफाइस था, ठीक है, घोड़े को सेक्रीफाइस करके ये जो है वो राजा बनते थे. ये एक तरह का रिचुअल था. अब इसमें हॉर्स को जो है खुला छोड़ दिया जाता था और हॉर्स वॉज लेट लूज टू दी वांटेड फ्रीली. और वो जहाँ जहाँ जाता था, जिन भी राजाओं के किंगडम से होके वो जाता था, तो अगर कोई किंग ने उनको पकड़ लिया, घोड़े को पकड़ लिया, तो उसको उस राजा के साथ फाइट करनी पड़ती थी, जिस जो ये अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं उस राजा के साथ. फिर क्या होता था, एंड इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, अगर वो हॉर्स को पास करने के लिए अलाउ कर देते हैं तो फिर क्या होता था, इसका मतलब ये हुआ कि दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ दैट राजा, उस राजा की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लिया. फिर राजा जो है वो सारे, जब वो सेक्रीफाइस पूजा कराना शुरू कराते हैं, यज्ञ करते, तो सबको, सारे राजा को इनवाइट करते थे. और उस इनविटेशन में कुछ स्पेशल ट्रेंड पृष्ठ होते थे, ठीक है, और वो पृष्ठ जो है ये इस तरह के रिचुअल्स कराते थे. अब क्या होता था कि जितने भी जो दूसरे राजा थे वो सब लोग, और इस तरह से राजा ये जो था ये पावरफुल बन जाता था, और जितने भी राजा होते थे वो सब उसको लाके गिफ्ट देते थे. तो अब क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गई राजा की बात कि वो चूज़ कैसे कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ के द्वारा अपने आप को वो राजा बना रहा है, या फिर दूसरा तरीका क्या था कि जना के द्वारा, जो कम्युनिटी थी उनके द्वारा चूज़ किए जाते थे, है ना, पीपल, ग्रुप ऑफ द पीपल. अच्छा, इस जो ऑल दोज पीपल हु प्रेजेंट एट दिस सेक्रीफाइस, कौन कौन से लोग थे जो राजा के साथ उसके इस कल्चर में, उसके इस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करते थे. तो यहाँ पर उसके जो रिलेटिव होते थे, जैसे उसकी वाइफ, उसके सन, और उसके बाद कुछ जो दूसरे राजा आते थे, जो वो एक स्पेक्टेटर्स, यानी कि वो एक विजिटर, एक दर्शक की तरह वो लोग भी आते थे और देखते थे ये सारी चीज़ों को, सेक्रीफाइस को देखते थे. फिर जो पृष्ठ होते थे वो क्या करते थे, वो पूरा जो रिचुअल्स हो रहा है, जो काम चल रहा है, उसको कराते थे, और वो कुछ जल वगैरह सारे राजा के ऊपर छिड़कते थे. जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो भी इस यज्ञ में आते थे, जैसे कि ऑर्डिनरी पीपल हो गया. फिर विश हो गए, विश यानी कि वैश्य. वैश्य कौन थे, जिसमें फार्मर्स, हॉर्डर्स और ट्रेडर्स वगैरह ये सब लोग आते थे. तो ये सब लोग इस रिचुअल में, इस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करते थे. हाँ, वन ऑफ द ग्रुप दैट वाज नॉट इनवाइटेड बाय द राजा हियर इन दिस रिचुअल, दैट वाज शूद्रास. शूद्र को इसमें नहीं बुलाया जाता था, पृष्ठ उनको नहीं बुलाते थे. फिर क्या हुआ कि पृष्ठ जो है उनको इस रिचुअल से अलग कर देते थे. अब अगर वर्णास की बात करें तो वर्णास में हम देखते हैं कि हमारी जो बुक्स थी, हमने पढ़ा था ऋग्वेदा के बारे में. तो ऋग्वेदा वॉज द ओल्डेस्ट बुक, है ना, एंड वेयर दिस बुक इज़ फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया. वट अबाउट द अदर बुक्स, सम अदर ओल्ड बुक्स वेर फाउंड इन द नॉर्थ इंडिया, दैट इज़ लेटर वैदिक. लेटर वैदिक में क्या हुआ, जो ऋग्वेदा था, लेटर वैदिक में क्या होता है, जैसे कि सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेद, दिस ऑल थ्री टाइप ऑफ वेदास वेयर रिटन इन दी
लेटर वैदिक पीरियड, ये 3 वेदा जो थे वो लिखे जाते थे, तो इसलिए इनको लेटर वैदिक कहा गया। इसको कौन लिखता था? इनको भी पृष्ठ वगैरह ही लिखते थे, पुजारी वगैरह ही लिखते थे, ब्राह्मण लिखते थे, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ कि अब ये जो पृष्ठ थे, इन्होंने सोसाइटी को 4 अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर दिया था, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो होते थे जो पूजा पाठ कराते थे, क्षत्रिय वो होते थे जो फाइट करते थे, बैटल्स फाइट करते थे और अपने राज्य को प्रोटेक्ट करते थे। वैश्य वो होते थे जिसमें ये फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, ये जितने भी लोग थे उन लोग को विश्य यानी कि वैश्य में कह दिया गया। और शूद्र वो लोग थे जो इन तीनों अपर कास्ट के लोगों की सेवा किया करते थे। और एक जगह ये भी, अच्छा, वुमेन जो है उनको भी शूद्र में ही काउंट किया गया है, ठीक है, क्योंकि शूद्र एंड वुमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी दी वेदास। वेद को पढ़ने के लिए शूद्र और वुमेन को अलाउ नहीं किया गया था। तो फिर धीरे धीरे ये जो 4 कैटेगरीज ऑफ डिवीज़न है वो धीरे धीरे बर्थ के बेस पे डिवीज़न हो गया। यानी कि अगर किसी मदर और फादर जो हैं वो क्या हैं, अगर वो ब्राह्मण है और उनके घर में कोई एक उनका जो सन होता है, तो वो, अगर उनका कोई सन होता है तो वो भी ब्राह्मण ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई शूद्र है तो शूद्र के यहाँ अगर कोई सन होता है तो वो बच्चा भी शूद्र ही कहलाएगा और उसको भी अपर 3 कास्ट की सेवा करनी पड़ेगी। 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल की, कास्ट नहीं कहेंगे अभी, कैटेगरीज ऑफ पीपल की। तो फिर क्या होता है कि इस तरह से धीरे धीरे, पहले तो वर्ण डिवीज़न था, यानी कि जो ये काम करने वाले ब्राह्मण कहलाए और क्षत्रिय जो बैटल फाइट करते थे वो लोग क्षत्रिय कहलाए, तो ये डिवीज़न था। अब धीरे धीरे ये बर्थ के बेस पे डिवीज़न हो गया, ठीक है। और उसके बाद से एक अनटचेबल लोगों का भी ग्रुप सोसाइटी में डेवलप हुआ। पृष्ठ ने इनको अनटचेबल मान लिया और इन लोगों को सोसाइटी में अगर इनसे टच भी हो जाता था कोई, ये 3 कास्ट वाले कोई भी, तो उनको कह दिया जाता था कि वो पोल्यूट हो गए हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम ओवरऑल कि कितनी प्रॉब्लम्स है, किस तरह से सोसाइटी में अलग अलग कैटेगरीज डेवलप होने लगी और कैसे जो है लोगों का उस समय क्या इसका जो है ओवरऑल क्या था सोसाइटी का डिवीज़न। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर।